द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। भाई बहनों, इस वीडियो को आप पूरा देखें कि 4 ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं, पवित्र आत्मा को दुखित करती हैं। हम में से कई लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी बातें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के हृदय को दुखाती हैं, उसको चोटित करती हैं। उन्हें हमें जानने की इच्छा है। आज जरूरत है हमें वो बातें जानने की। भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को जानना चाहते हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा से अलग नहीं होना चाहते। वे पवित्र आत्मा के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं। जैसा कि आज भाई बहनों, जगत के लोगों में आज उनके मन में जो कुछ भी चल रहा है, अपने जीवन को वैसा चला रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो पवित्र आत्मा को प्यार करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं। वो उसके बिना जीवन जीना ही नहीं चाहते। हालेलुया। उसके बिना जीवन जीना अंधकार में जीना है। हालेलुया। उसके बिना जीवन जीना एक दोष लेकर के जीना है। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो। भाई बहनों, अगर आप इन बातों को जानना चाहते हैं कि कौन सी 4 बातें हैं जो पवित्र आत्मा को दुखित करती हैं, जो पवित्र आत्मा को चोटित करती हैं, तो आप इस वीडियो को भाई बहनों पूरी तरह से पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30 पद, उसमें हम देखें, वहां पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन लिए छाप दी गई है। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मतलब पवित्र आत्मा वो गारंटी है हमारे उद्धार की। हालेलुया। वो गारंटी है हमारे उद्धार की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक मनुष्य है। हालेलुया। वो एक आत्मिक व्यक्ति है जिसके पास भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। हालेलुया। वो महसूस कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा आपके पास रहता है। भाई बहन, पवित्र आत्मा आपको तब भी प्रेम करता है जब आप पाप में डूबे हुए रहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको तब भी प्रेम करता है जब आप अपनी स्वार्थी इच्छाओं में जीवन जीते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय का 16 पद में हम वचन में पढ़ेंगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। 16 पद में वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहे, इसीलिए यीशु मसीह उस सहायक को भेजेगा। हालेलुया। मतलब सर्वदा रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जो पवित्रताई का इनाम नहीं है या हमारे आज्ञाकारिता का कोई इनाम नहीं है। पवित्र आत्मा वो हमेशा हमें साथ रहने के लिए इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने, परमेश्वर से भटके ना, पवित्रता में चलने। हालेलुया। पाप ना करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नहीं दिया कि आप पाप करेंगे तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा, बल्कि इसलिए दिया गया है ताकि वो आपके साथ सर्वदा रहे। भाई बहनों, पवित्र आत्मा आपके साथ तब भी रहता है जब आप अपनी स्वार्थी इच्छाओं में जीवन जीते हैं। पवित्र आत्मा आपको तब भी प्रेम करता रहता है जबकि आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते और आप पाप में डूबे हुए रहते हैं। हालेलुया। सोचिए, पवित्र आत्मा वही है जहां पर आप हैं। भाई बहनों, हालेलुया। पवित्र आत्मा के पास इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। हालेलुया। वो एक आत्मिक मनुष्य है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या नहीं करते, वे चीजें उसको प्रभावित करती हैं। हालेलुया। उसको प्रभावित करती हैं। उसको या तो चोट पहुंचाएंगी या आनंदित करेंगी। दोनों में से कुछ ना कुछ करेंगी, लेकिन प्रभावित जरूर करती हैं, चाहे हम कुछ कामों को करें या ना करें। हालेलुया। जैसे हम किसी फैमिली में रहते हैं, हम जब लोगों के बीच में रहते हैं तो हम जो कुछ कर रहे होते हैं वो लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वो अच्छी तौर से हो चाहे बुरी तौर से हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला। भाई बहनों, आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। भाई बहनों, पवित्र आत्मा भी ऐसे ही है।
कि हम जो कुछ भी करते हैं वो उसको प्रभावित करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ ऐसे कार्य हैं, इसलिए हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं जब उसको चोट पहुंचती है या उसके हृदय को हम दुख देते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, गारंटी दी गई है, मोहर दी गई है। हालेलुया। भाई बहनों, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बाइबल जब पवित्र आत्मा के बारे में ऐसे बताती है और इस बात से हमें ये समझ में आता है कि पवित्र आत्मा जो है वो कोई महान व्यक्ति है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो एक महान व्यक्ति है। हालेलुया, महान आत्मिक व्यक्ति है। भाई बहनों, एक बात बता दूं, इस दुनिया में अगर सबसे ग्रेटेस्ट फियर है, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा भय अगर किसी का माना जाना चाहिए, वो है तो पवित्र आत्मा। हालेलुया। भले ही आप किसी से भी डरते हो, लेकिन पवित्र आत्मा का भय मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और कई बार तो यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के विरोध में किया गया अपराध तो क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा भय अगर माना जाना चाहिए तो वो है पवित्र आत्मा का भय। चाहे आप किसी से भी डरते हो, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा का भय होना चाहिए। भाई बहनों, उनसे ना डरे जो मनुष्य अपनी राय आपके बारे में देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। कितने लोग ऐसे होते हैं जो मनुष्यों की राय से, मनुष्यों की पसंद से वो डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो बाइबल की कुछ बातें, सच्चाई की बातें कह रहे होते हैं, तो वे सोचते हैं लोग मेरे बारे में गलत राय देंगे, वो मेरे बारे में बुरी बातें बोलेंगे, तो उनसे ना डरे। जबकि वो कहते रहे जो पवित्र आत्मा ने जो सच आपको कहने के लिए उनके सामने दिया है। हालेलुया, कि आप उनके सामने कहें। बाइबल की वे बातें जब आप उनसे कहते हैं या करते हैं तो लोग अपनी राय बनाते हैं, चाहे जो कुछ भी राय क्यों ना बनाए, परंतु उससे ना डरे। हालेलुया। आप बाइबल जो कहती है वो जब मानेंगे तो, और जब क्रूस का जीवन जिएंगे, तो बाइबल कहती है कि आपके ऊपर सताव आएंगे, आपकी निंदा की जाएगी, आपकी विरोध किया जाएगा। हालेलुया, आपको विरोध किया जाएगा। हालेलुया। जब आप सच्चाई की राह पर चलेंगे, जो पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहता है, जब उन बातों को बोलना शुरू करेंगे जो पवित्र आत्मा आपसे आपको बोलने के लिए कहता है, तो आप इन चीजों का सामना करेंगे। हालेलुया, क्योंकि आप क्रूस का जीवन जी रहे हैं, प्रभु का जीवन जी रहे हैं, एक सही मार्ग पर है। हालेलुया। ये दुनिया आपको भटकाने की कोशिश करेगी कि आप उस मार्ग को छोड़ दें। हालेलुया। लेकिन आप डरे नहीं, आप पवित्र आत्मा जो कुछ कहे आपसे वही कहें। पवित्र आत्मा जो कुछ करने के लिए कहे वही करना चाहिए। हाँ भाई बहनों, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल केयरलेस हो जाएं। हाँ, शत्रु से आपको सावधान रहना चाहिए, शत्रु की युक्तियों से आपको सावधान रहना चाहिए, शत्रु की शक्तियों से आपको सावधान रहना चाहिए, शत्रु की चाल से आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि बाइबल ये बात कहती है भाई बहनों, पहला पत्रस 5:8 में, कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई तुम्हारे पास आता है ताकि तुमको फाड़ खाए, ताकि तुमको फाड़ खाए। हालेलुया। इस सावधान होने की जरूरत है भाई बहनों। पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, जो आपके भीतर पवित्र आत्मा कहता है, जो सच बातें पवित्र आत्मा आपके अंदर डालता है, जो जिस पर चलने के लिए पवित्र आत्मा आपको कहता है। क्योंकि भाई बहनों, हो सकता है कि ऐसा भय बनाने के लिए दूसरे मनुष्य आपके ऊपर हावी हो जाएंगे ताकि आप भयभीत हो जाएं। लेकिन आपको एक बात बता दूं आपको मैं, कि पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, इसलिए तुम्हारे अंदर जो है वो संसार में जो है उससे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, संसार में जितने भी अधिकार है, संसार में जितनी भी सामर्थ है, जितने प्रकार की शैतान की ताकतें हैं, उन सब से बड़ी ताकत आपके
अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी है। हालेलुया। वो आपको जय दिलाएगा। हालेलुया। जब आप क्रूस का जीवन जिएंगे, जब आप परमेश्वर का जीवन जिएंगे, तो लोग विरोध करेंगे लेकिन जय दिलाएगा पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि वो बाहर के लोगों से सामर्थ्य है जो आपके अंदर है। हालेलुया। उन आत्माओं से जो संसार में है उससे बहुत ज्यादा सामर्थ्य है भाई बहनों, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी फैमिली विरोध में हो, चाहे आपके रिलेटिव विरोध में हो, चाहे आपके पड़ोसी विरोध में हो, लेकिन आप वही कहें जो पवित्र आत्मा आपके अंदर में रखा है। आप वही करें जो पवित्र आत्मा आपको करने के लिए कहा है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि विरोध आएंगे, लेकिन आप पवित्र आत्मा पर बिलीव करें, अपने अंदर रहने वाले उस महान आत्मिक व्यक्ति पर बिलीव करें, विश्वास करें कि वो और उसका मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। संसार में सबसे उत्तम है। हालेलुया। आप एकदम सही रास्ते पर हैं। भाई बहनों, सोचिए कि क्या आपने ऐसा किया है? क्या आप ऐसे चलते हैं? आप अपने जीवन में कैसे चलते हैं? भाई बहनों, अगर आप ऐसे नहीं चल रहे तो कहीं आप पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहे? हालेलुया। उसे दुखित नहीं कर रहे? हम सोचे भाई बहनों, वो पवित्र आत्मा आपको अपने प्रेम से भरेगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको पवित्रता के लिए प्रेरित करेगा। वो पवित्र आत्मा आपको आज्ञाकारिता के लिए प्रेरित करेगा। आप परमेश्वर की आज्ञा माने, ऐसा कुछ आपको बोलेगा और आप उसमें चलें। हालेलुया। आपको वो निर्देश देगा कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे, इस बात को समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा को कौन सी बातें चोट पहुंचाती हैं, कौन सी बातें आनंदित करती हैं, कौन सी बातें उससे सहमत होती हैं, कौन सी बातों में आप उससे सहमत होते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करने लगता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की गहरी पकड़ आपके ऊपर होगी भाई बहनों। आप सीख पाएंगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आप समझ पाएंगे, क्लियरिटी आपके अंदर होगी। यीशु मसीह जो कुछ भी करते थे उनके अंदर क्लियरिटी होती थी कि उनको ये जो काम वो कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से है और वो साफ है, बिल्कुल मुझे वही करना है। हालेलुया। उनके पास क्लियरिटी थी, इसलिए उसकी आज्ञाकारिता में रहे। हालेलुया। उसकी आज्ञा माने। हालेलुया। पर जानते भाई बहनों, जब आप आज्ञाकारिता में रहेंगे तो पवित्र आत्मा हर समय या हर पल, चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, उन बातों में आप समझ पाएंगे कि वे बातें पवित्र आत्मा को चोटित कर रही हैं, वे बातें पवित्र आत्मा को चोट पहुंचा रही हैं या आनंदित कर रही हैं। हालेलुया। आप समझ पाएंगे, चाहे आप कुछ सोच भी क्यों ना रहे हो, उस सोच में भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको ऐसे भरेगी कि आप समझ पाएंगे कि क्या बातें आप जो सोच रहे हैं वो कैसी बातें हैं। हालेलुया। आप जो कर रहे हैं वो कैसी बातें हैं। हालेलुया। आप जहां जा रहे हैं वो कैसी जगह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई बहनों। हम जानेंगे कि पवित्र चार ऐसी बातें जो जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है, उन बातों को नंबर बाय नंबर हम नोटबुक और पेन ले लें। अगर आपके घर में कोई नोटबुक है और पेन है तो उसे अवश्य ले लें और लिखना भी चालू करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप जो सोच रहे होंगे, जब भी आप कुछ सोच रहे होंगे, जब भी आप कुछ कर रहे होंगे, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति ऐसे आपको भरेगी कि आप उसकी सुंदरता को समझ पाएंगे। हालेलुया। आप उसके सत्य को समझ पाएंगे। हालेलुया। वो कितना सुंदर है ये आप समझ पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा महान व्यक्ति है। हालेलुया। संसार में जो है उससे कहीं ज्यादा गुना बड़ा है हमारे अंदर जो है, और वो है पवित्र आत्मा। जब आप उन सोचने के और करने के कार्यों के द्वारा ऐसे डिसीजन लेंगे कि पवित्र आत्मा को जो बातें आनंदित करती हैं उन बातों को ओर चलेंगे, तो आप उस शांति को महसूस कर पाएंगे, आप उस आनंद को महसूस कर पाएंगे, आप अपने विवेक में शुद्धिकरण को महसूस कर पाएंगे कि आप मन के शुद्ध हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहली नंबर बात है पाप से समझौता करना। हाँ भाई बहनों, पाप से समझौता करना पवित्र आत्मा को शोकित करता है। हालेलुया। ऐसे भी भाई बहन हैं कि हमारे जीवन में, भाई बहनों, ऐसा भी समय आता है हमारे जीवन में कि जब हम जानबूझ करके पाप करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन का हम अपमान करते हैं, परमेश्वर के निर्देश का हम अपमान करते हैं, परमेश्वर के मार्ग का हम अपमान कर रहे हैं, उसके स्वभाव का भी हम अपमान कर रहे होते हैं। इसीलिए जानबूझकर किए गए पाप
जो हम जानबूझकर करते हैं, हालेलुया, क्योंकि हमने उससे समझौता किया हुआ है, हम उस पाप की पकड़ है हमारे जीवन में, हालेलुया। और हमें वो करना ही, चाहे परमेश्वर का वचन कुछ भी कहे, लेकिन हम वो करते ही हैं। वो पाप जिसे हम जानबूझकर करते हैं, ये चीजें पवित्र आत्मा को शोकित करता है। ऐसे पाप जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं, पाप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा कभी कभी आपको निर्देश देता है, कभी कभी वो बातें करता है, कभी कभी नहीं करता, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, हालेलुया। जैसे हम भी कभी कभी बातें करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने, कभी कभी जब हम बातें नहीं कर रहे तो हमने अपने बच्चों को हर एक चीज के लिए छूट दे दी गई है। नहीं, हमारे बच्चे पहले से भी जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी तरह से पवित्र आत्मा अपने बच्चों को पहले से ही बता चुका है कि उनको क्या करना चाहिए। हर समय पवित्र आत्मा नहीं बताया कि हर समय वो नहीं बोलता रहता है कि आप ये मत करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कभी वो बोलता है, कभी नहीं बोलता, लेकिन जब वो नहीं भी बोलता है तो भी हमें पता होता है कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, हालेलुया। भाई बहनों, ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी पवित्र आत्मा शांत रहता है और वो कुछ नहीं कहता, तो ऐसे में भी हम कई बार पाप कर देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, लेकिन फिर भी हम पाप कर देते हैं। जैसे कि आप कहीं गए और आपने किसी को रास्ते में देखा और आपने उसे देख करके गलत विचार किए और उन विचारों का पूरा लाभ आपने उठाया, हालेलुया, पूरा लाभ आपने उठाया, अपनी को अशुद्ध किया, अपने विवेक को गंदा किया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर है, हालेलुया, और आपने उससे अनदेखा किया और आपने वो व्यभिचार का हो या किसी भी चीज या लालच का हो या किसी भी तरह का क्यों ना हो, लेकिन आपने उसे जब रास्ते में किया तो ये पवित्र आत्मा को शोकित करना हुआ, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि ये शोकित करेगा। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति एकदम बादलों की तरह एकदम सामर्थ्य के साथ आपके ऊपर नहीं थी, जिससे कि आप मतलब समझ सके कि आपको ये काम नहीं करना है। लेकिन पवित्र आत्मा पहले से भी कई बातें हमें बता चुका है, हालेलुया, और हमारा विवेक बात करेगा। और ऐसे पाप हमसे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने संसार के प्रति इतने खिंचाव में होते हैं और संसार के कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि हम जान नहीं पाते कि कब हमने गलती से पाप कर दिए, हालेलुया, कब हमने गलती से पाप कर दिया, हम नहीं जान पाते। भाई बहन, हम संसार के कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं और संसार का खिंचाव हमारे अंदर इतना होता है, या हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि उन जाते हुए रास्ते में या कुछ करते हुए हमने कितने सारी बातों में पवित्र आत्मा को शोकित किया, हालेलुया। लेकिन हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा में बता चुका है, हालेलुया, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर हो, हालेलुया। हमें परमेश्वर का मंदिर है भाई बहनों, हालेलुया। इसीलिए हमारा ध्यान जो है पवित्र आत्मा क्या कह चुका है या क्या कह रहा है, इन दोनों पर ही रहना चाहिए, हालेलुया। और पवित्र आत्मा को ऐसा करने के द्वारा हम शोकित कर जाते हैं। ऐसे क्या होता है? ऐसे ये होता है कि भाई बहनों, पवित्र आत्मा को ये बातें चोट पहुंचाती हैं, क्योंकि उसके पास भावनाएं हैं, उसके पास इच्छाएं हैं, वो एक व्यक्ति ही है, हालेलुया, हालेलुया। उसको चोट पहुंच सकती है, हालेलुया। ये भी है कि उसको चोट पहुंचती है, हालेलुया। जैसे हम किसी को हाथ पैर चलाने के द्वारा आक्रमण करते हैं तो उसको चोट लगती है, वैसे ही जैसे किसी को हम बुरा भला कहते हैं, बेशक हम उस पर हाथ नहीं चलाते, लेकिन उसके हृदय में वे शब्द चोट करते हैं। कुछ नहीं किया, ना तलवार से काटा, ना मारा, ना कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारे जो शब्द होते हैं उसकी आत्मा को चोटित करते हैं। इसी तरह से परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो चोटित होता है, वो दुखित होता है हमारे ऐसे व्यवहार से। भाई बहनों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको पीछा छुड़ाने की जरूरत है, हालेलुया, अगर ऐसी चीजें हैं कि वो आपके फोकस को पवित्र आत्मा से हटाकर अपने कामों में लगा देती हैं और आपसे पाप करवा लेती हैं, हालेलुया, आप पाप कर देते हैं, आप चर्च जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के गीत गा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप पाप भी कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप इन पापों को छोड़े और पवित्र आत्मा का मंदिर बने, हालेलुया, हालेलुया। पापों का समझौता हमारे अंदर से पवित्र आत्मा को चोटित करता है। भाई बहनों, जैसा कि पवित्र आत्मा कई बार ऐसा कहता है कि तुम्हें सेवा करनी चाहिए, या फिर तुम्हें सेवा में मदद करनी चाहिए, या तुम्हें उस मनुष्य की मदद करनी चाहिए
या तुम्हें बाइबल पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, और इन सब बातों को हम रिजेक्ट करते हैं, तो ये चीज हमें जानबूझकर हम पवित्र आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। हालेलुया, जानबूझकर हम पवित्र आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं और वो चोटित हो रहा है। हालेलुया, हम डिले कर रहे हैं उन चीजों को। हालेलुया, तो ये क्या हो रहा है, ये हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं भाई बहनों। हालेलुया। नंबर 2 कि उसकी उपस्थिति को अनदेखा नहीं करें। हालेलुया, उसकी उपस्थिति को अनदेखा ना करें। अगर आप करते हैं तो पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, उन सभी जगहों में विराजमान है। हालेलुया, लेकिन उसकी शक्ति का प्रभाव वहां ज्यादा होता है जहां पर लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनदेखा नहीं करते। हालेलुया, जहां पर लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जानते हैं कि उसकी उपस्थिति है, इग्नोर नहीं करते उसको, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है। अगर आप फैमिली के किसी भी व्यक्ति को आप इग्नोर करें और उसको अनदेखा करें और उस पर ध्यान ही ना दे, तो वो उस व्यक्ति को बहुत चोट पहुंचेगी और वो महसूस करेगा कि वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है। हालेलुया, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे किसी को मेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया, तो ये उसके हृदय को दुखित करता है। इसी तरह पवित्र आत्मा को चोटित करता है, जबकि पवित्र आत्मा आपके पास है। हालेलुया, और वो लगातार बात करता रहता है। तुम्हें कैसे चलना चाहिए, तुम्हें बाइबल पढ़ना चाहिए, तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए, हाँ, तुम्हें सेवा करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तो जब हम उसको इग्नोर करते हैं होली स्पिरिट को, क्योंकि वो भी हमसे बात करना चाहता है भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, वो भी हमसे बात करना चाहता है। हम भले ही पूरे दिन का हर काम करें, लेकिन वन डे, एक दिन में एक बार भी पवित्र आत्मा से बात करें। हालेलुया, और वो बात करने का समय होता है प्रार्थना का समय, बाइबल पढ़ने का समय। उस पर ध्यान जब हम कर रहे होते, जब हम उस पर ध्यान कर रहे थे, तो वो हम बात कर रहे होते हैं, वो भी हमसे बात कर रहा होता है। हालेलुया, भाई बहनों, एक बात बता दूं, बिना उससे बात किए कुछ मत करिए, बिना उससे बात किए कहीं मत जाइए, बिना उससे बात किए आप अपने दिन को खत्म मत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत करीब है, उसको अनदेखा मत कीजिए। हालेलुया, उसको अनदेखा मत कीजिए। हालेलुया, वो एक व्यक्ति है भाई बहन, वो एक व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने दिया है। वो पवित्र आत्मा पवित्रता में जीने का इनाम नहीं है, परंतु आपका गाइडर है, आपका टीचर है। हालेलुया, हालेलुया, आपका हेल्पर है। हालेलुया, आपकी सहायता के लिए परमेश्वर ने उसको दिया है। छुटकारे के दिन के लिए छाप के रूप में परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है भाई बहनों। हालेलुया, उसको इग्नोर ना करें। हालेलुया, ये बात परमेश्वर की पवित्र आत्मा को चोटित करती है, दुखित करती है। अपने आप को पवित्रता के लिए अलग करें। हालेलुया, पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए अलग करें। भाई बहनों, ऐसे भी लोग हैं जो चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पाप भी करते रहते हैं। उनके लिए सिर्फ प्रभु भोज लेना या संडे चर्च जाना ही क्रिश्चियनिटी है। वे समझते हैं यही असली विश्वासी का रूप है। हालेलुया, और ये सभी लोग करते हैं, कोई भी धर्मी नहीं है। हम भी धर्मी बनकर नहीं जी सकते। इस धरती में सभी लोग पाप करते हैं, तो हम भी पाप करें। हालेलुया, और वो सोचते हैं कि प्रभु भोज तो ले रहे हैं, प्रेयर तो कर रहे हैं, पास्टर से जाकर प्रार्थना तो ले रहे हैं। हालेलुया, सब कुछ ठीक है। हालेलुया, ऐसे लोग अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए अलग नहीं करते, ये नहीं मानते कि नहीं, मैं अब पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मुझे अलग रीति से रहना है। हालेलुया, मुझे अलग विचारों को सोचना है, मुझे अलग तरीके से काम करना है, मुझे अलग तरह से परमेश्वर के मार्ग में चलना है। प्रभु ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता यदि फरीसी और सदुकियों से बढ़कर ना हो तो तुम धर्मी नहीं हो सकते। हालेलुया, तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और सदुकियों से बढ़कर होनी चाहिए। हालेलुया, सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने मुख पर सजावट कर दिखावा नहीं होना चाहिए, परंतु आपकी धार्मिकता उससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को अलग नहीं करते भाई बहनों, और वैसे ही जीवन जीते हैं संसार में, वैसे लोग शारीरिक होते हैं। हालेलुया, शारीरिक होते हैं, जैसा शरीर चाह रहा है वैसा वो चल रहे हैं। हालेलुया, शरीर को खाने की जरूरत है, शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है, व्यायाम की जरूरत है। हाँ,
शरीर को चंगाई की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालेलुया। जो भी कुछ जरूरत है वो आपकी आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शरीर के द्वारा जो चल रहे हैं व्यक्ति, वो अपने आप को विश्वासी भी कह रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वैसा जीवन भी जी रहे हैं जो संसार के लोग जी रहे हैं। हालेलुया। उनके जीवन में समझौता करने जैसा कुछ भी नहीं है, परंतु उन्होंने सब चीज को खुलेआम स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। वे मसीह भी हैं, वे सब कुछ करेंगे। हालेलुया। उनके लिए कोई भी बाधा या रुकावट नहीं है। हालेलुया। ऐसा वो लोग चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है रोमियो 8 अध्याय में कि जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को अलग करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के लिए यदि हम अलग ना करें अपने आप को, और पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है लेकिन वो देख रहा है कि हम वही जीवन जी रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे, उसके लिए हम वक्त नहीं निकाल रहे, अपने आप को अलग नहीं कर रहे, दुनिया से हमारा संबंध अलग होना चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा से हमारा संबंध है। इसीलिए हमें दुनिया में रहते हुए अलग रीति से रहना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए सेपरेट होना चाहिए। हालेलुया। और जब हम ऐसा नहीं करते तो पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। हालेलुया, चोट पहुंचाते भाई बहन, वो दुखित होता है, वो शोकित होता है। चौथी नंबर बात, हालेलुया, विश्वास ना करना। हाले विश्वास की कमी होना। विश्वास की कमी हमारे अंदर पवित्र आत्मा को शोकित करती है। हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसी समय आएगा भाई बहनों कि पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि तू दान में 100 रुपए दे या 500 दे या 1000 दे या आपके पॉकेट में जितने हैं वो दे, लेकिन आपको बिलीव करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बिलीव करने की जरूरत है कि ये होली स्पिरिट ने जब कहा है तो मैं विश्वास करता हूं, मैं ये कर रहा हूं। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा कहेगा कि तू उससे माफी मांग, तूने बहुत बुरे शब्द कहे, उस व्यक्ति को तूने हृदय को दुखा दिया है, उस व्यक्ति के हृदय को तूने दुखा दिया है, ये तूने गलत किया। उसी पल जाकर सॉरी बोले और पवित्र आत्मा से भी माफी मांगे। हालेलुया। बिलीव करना। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो आपका ईगो बीच में आएगा कि मैं नहीं जाऊंगा माफी मांगने। अगर आपका बिलीव नहीं होगा, नहीं मैं अगर सारे पैसे दान में दे दूंगा तो फिर मैं कैसे अपना खर्च चलाऊंगा। हालेलुया। आपको बिलीव करने की जरूरत है। प्रभु का वचन क्या कहता है भाई बहनों, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और वचन बताता है इब्रानियों 11:6 में, बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, तब जो मांगेंगे हम वो हमारे लिए मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की कमी पवित्र आत्मा को शोकित करती है। हमें विश्वास है नहीं, गाना गा रहे चर्च में खड़े होकर, वचन सुन रहे, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। हालेलुया, कि परमेश्वर ने एक आत्मा भी आपको दिया है जो आपको बल देगा, वो आपको हेल्पर है। हालेलुया। उसके लिए अपने आप को अलग करें तो वो आपके लिए अच्छा इनाम परमेश्वर ने रखा है, लेकिन नहीं, क्योंकि बिलीव नहीं है। हालेलुया। बिलीव नहीं है कि परमेश्वर, जानते हैं भाई बहनों, मूसा ने क्या कहा था, परमेश्वर से ये कहा था, परमेश्वर अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाएगी तो हम आगे को नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिलीव बिलीव बिलीव। हालेलुया। विश्वास की कमी परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित करती है। ये थी 4 बातें भाई बहनों जो आपने जाना। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए मसीह भाई बहनों में, ताकि वो भी इस बात को जाने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।